जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपसे कि आपके जो आखिरी महीना होगा, आखिरी मंथ होगा, उसमें हम आपको जो पूरा पॉलिटी है उसका रिवीजन कराएंगे, साथ ही अदर सब्जेक्ट का भी रिवीजन कराएंगे। तो थ्योरेटिकल पूरा वीडियो मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये PYQ हैं आपके, प्लस कुछ MCQ मैं अपनी तरफ से डालता हूँ इसमें। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसी के साथ 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा। जो भी सही आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 370, 68, 56, 52। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने कमेंट में दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है 368। कैसे? तो देखिए, मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब देखो इस प्रश्न को उठाइए। 356 आपका इमरजेंसी से है। मैंने आपको 3 प्रकार की इमरजेंसी बताई होगी, 352, 356 और 360। 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो इंडिया में आज तक कभी लगी नहीं है। 356 आपकी जो प्रेसिडेंटल है वो कई बार लगा, राष्ट्रपति शासन। और 352 नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी आपकी 3 बार लगी है। 3 बार कब कब लगी है? पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था 1960, 1971, 1962 और एक शायद है 1975। ये 3 बार लगी है। तो आप लोगों को 2 ऑप्शन तो हट ही गए। 370 आप लोगों ने पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल जो दर्जा मिला था वो था, जम्मू कश्मीर के लिए संविधान था ये अलग से। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। इसका सही उत्तर है बी मतलब कि 368। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब कोई पद अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों या हाई कोर्ट के जज हों, तो इन लोगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये लोग अपना सही काम नहीं करते हैं या फिर हमें लगे कि हाँ ये लोग काम सही नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए हम क्या जारी करवाते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इन लोगों को उठाते हैं। इम्पीचमेंट मतलब होता है परामदेश। तो इसका सही उत्तर है परामदेश। ये वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट था कि हमें हिंदी में, तो मुझे लगा कि हिंदी वालों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। इंग्लिश वालों के लिए भी अलग से वीडियो आ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं साथ साथ बताते जाऊँगा। जो वर्ड आपको कठिन लगेंगे उनका मतलब मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि इसमें देखो जो प्रश्न है उसमें यही पूछ रहा है कि जो जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, तो लोगों को किस लेख के द्वारा यानी किस बिल के द्वारा उठाया जाता है, तो उनके लिए इम्पीचमेंट बिल लगाया जाता है। ठीक है, उसको हिंदी में परामदेश कहते हैं। इसका सही उत्तर सी है। ये PDF आप लोग टारगेट गुरुकुल के जो ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले ऐप को इंस्टॉल कर लेना। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? आप लोगों को पता है कि जो भारतीय जो संविधान है वो अधिकतर दूसरे देशों से बोरो किया गया है, दूसरे देशों से लिया गया है। जैसे कि आपको पता है DPSP हमने आयरलैंड से लिए हैं, DPSP आयरलैंड से लिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है। और ये संघीयतंत्र, तो यहाँ से हमने लिया उपराष्ट्रपति का पद। जो अमेरिकन संविधान है वहाँ से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से। ठीक है, भारतीय संविधान को परिसंघात्मक संविधान किसने कहा है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिसंघात्मक संविधान किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए लाया हूँ। ऑप्शन आप लोगों को दिख ही रहे हैं।
पहले इसका प्रसंगात्मक का पूरा ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में पूरा लिखना है, जैसे कि कहाँ से लिया गया, कौन सा आर्टिकल है और किसको किसने कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो जब मैंने आपको बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 1935 में जो एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय ने मांग की कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन वो मांग जो थी वो अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल मांग नहीं थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी भी रखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इसका सही उत्तर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय को आप लोग टिक कर लेंगे। भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? विधायी प्रक्रिया क्या है? तो विधायी प्रक्रिया जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ये पार्लियामेंट्री से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। और मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से बोरो किया। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है उसके बारे में आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं हैं? भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है। तो देखो, संविधान की सर्वोच्चता, ये तो आपको पता है कि भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है। दूसरा, शासन, विधानमंडल एवं संसद दोनों आपको पता है। राज्यसभा, लोकसभा, और जैसे विधानमंडल में हम देखें तो विधानसभा और विधान परिषद दो होते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ ही राज्यों में है, जैसे कि आपको पता है तू भी मजाक कर, मतलब मैंने ये आपको ट्रिक दी थी। मजाक कर का मतलब यहाँ महाराष्ट्र है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में था, उन लोगों ने हटा दिया है। तो क्या है कि एमपी के अंदर नहीं है, जैसे विधान परिषद, विधान परिषद नहीं है, यहाँ विधानसभा है। तो दो शासन भी है, एकीकृत न्यायपालिका भी है, आपको पता है जुडिशरी एक ही होती है हमारे यहाँ पर, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि आपको पता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस है, जैसे यूपीएससी कराता है वो एग्ज़ाम्स, वो इसके अंदर नहीं है, संघीय विशेषता में नहीं आता। इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को ही देना है, किस निम्न में से किसे भारतीय संविधान वो मिनी संविधान कहा गया है? आपका अधिनियम है 1935 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1919। तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं यहीं पर, और इसका आंसर तो आप लोग देंगे कमेंट में, बता देते हैं हम लोग। 44 1978, डेट भी पूछ लेते हैं, 1978 है। इसके बारे में बताना क्या है इसमें, और ये 1976। अब बताना इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं? संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति। तो अगर देखा जाए तो ये सारी ही जो विशेषताएं हैं वो भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट की नहीं है। चाहे बहुमत दलों वाले दल की सत्ता हो, ये भी नहीं है। वास्तविक नाममात्र की कार्यपालिका, ये भी उपस्थिति में नहीं है। और तो इसका सही उत्तर है सभी। जहाँ भी कोई डाउट हो तो जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे पता ही हैं, वहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं। निम्न में से किसने अगस्त ऑफर 1940 को तैयार किया था, जिसने भारतीयों के संविधान का निरूपण करने के लिए प्रतिनिधि निकाय की स्थापना करने का सुझाव दिया? तो 1940 की हम बात करें तो 1940 में कौन थे? अगर देखो लॉर्ड रिपन की बात करें या लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो माउंटबेटन 1947 का माउंटबेटन प्लान आता है, जो जिसमें हम लोगों को आज़ादी मिलती है, पाकिस्तान इंडियन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिंथिंगो, ठीक है। आपको पता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन की सहायता से हम लोगों ने भारतीय संविधान को बनाया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर टीम रोहित तोमर।